लोकार्पण की। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता श्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के 26 गोदामों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 13 शाखाओं एवं बैंक के प्रशिक्षण संस्थान ACSTI के मीटिंग हॉल और हॉस्टल का बटन दबाकर लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दबाकर लोकार्पण की कृपा करें। ये 26 गोदाम प्रदेश के 19 जनपदों में बनाए गए हैं, जिनकी लागत 141 करोड़ और भंडारण क्षमता 1,30,000 मीट्रिक टन है। और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं प्रदेश के 13 जनपदों में गोरखपुर, महाराजगंज, हापुड़, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज और अन्य जिलों में। और इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय भवन 294 पैक्स के कंप्यूटरीकरण और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का बटन। धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। स्वागत कीजिए। एक बार खड़े होकर तालियों से स्वागत कीजिए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। आज के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश को जिन्होंने विकास के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री BL वर्मा जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मुकुट विहारी वर्मा जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी, सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तेजवीर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की सभी सहकारी समितियों के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं लगभग 4 साल के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब एक कार्यक्रम रखा गया था। सभागार शायद ये नहीं था, कोई और सभागार था, मगर उस वक्त आप लोगों से के साथ संवाद का मौका मिला था। और आज फिर से ये लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं यहां आया हूं, मगर आज मैं आया हूं तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। और जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, तब इस देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों महिला स्वसहायक जुटों के साथ, करोड़ों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ, सैकड़ों हजारों लाखों आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कोऑपरेटिव के साथ
न्याय करने का काम किया। बहुत सालों से देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं को इस बात की आस थी कि कोई न कोई आएगा और सहकारिता को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करेगा। और मोदी जी ने देश भर के करोड़ों किसानों की इस इच्छा को आजादी के 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना हो गई। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। सभी लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि श्रद्धा बनी है, आज की नहीं है, युगों युगों की श्रद्धा। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम है। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन आहत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। सालों सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। पूर्ण बहुमत से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदू धर्म स्थानों की पुनरुद्धार की स्वप्न को हम साकार होते हुए देखते हैं। उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता पुनः प्रस्तापित होते हुए देखते हैं। न जाने कितने लोगों ने इन धर्म स्थानों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, न जाने कितने लोग यहां दर्शन करने आना चाहते थे, आ नहीं पाते थे। आज बेरोक टोक चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे मां विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे बनने वाला श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हो, हर जगह पे और ये दिन भी दूर नहीं है। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते हम सबके जीवन में कुछ ही महीनों के बाद हम देखेंगे वहां एक गगनचुंबी प्रभु श्री राम का उत्तुंग मंदिर को साकार हो। एक नया अध्याय आजाद भारत के इतिहास में
देश के प्रधानमंत्री जी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नीति है कि हम तुष्टीकरण में नहीं मानते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और करोड़ों लोगों की इच्छा की पूर्ति अभी हमने दूरदर्शन पर देखी है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप तो यूपी में ही रहते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी काशी धाम जाकर बाबा को गंगा जल का अभिषेक कराइए, आपका भी आत्मा से शांति। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार की सफाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर व्यवस्था चरमरा गई थी, चाहे पद सरपंच की ऑफिस हो, चाहे पटवारी हो, वहां से लेकर पंचम तल तक हर जगह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला था। योगी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को तिलांजलि देने का, उसको मुक्ति देने का कार्यक्रम हाथ में लिया। और मुझे आज आनंद है कि सहकारिता विभाग भी, जो सपा बसपा के शासन में कोई एक परिवार, कोई एक जाति का राजा रजवाड़ा बनकर बैठा था, गरीबों का जहां उद्धार होता है, गरीबों की आवाज सुनी जाती है, गरीबों तक योजना पहुंचाई जाती है, इसका माध्यम में सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना था। और सिर्फ 4-4.5 साल के शासन के अंदर भ्रष्टाचार हर क्षेत्र से, सहकारिता के हर क्षेत्र से, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे स्वसहाय जूथों का हो, चाहे पैक्स हो, उनके ऑडिट नहीं होते थे, अब ऑडिट हो रहे हैं, एबीसी ग्रेडेशन हो रहा है, चुनाव समय पर हो रहे हैं, पारदर्शिता आई है, बैंकों की साख बढ़ी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था, उसमें आज उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग बड़ी तन्मयता के साथ लगा है। मुझे इसका बहुत आनंद है कि बहन जी और बबुआ दोनों के राज में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, आज वो सेवा का माध्यम बनकर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का सेवा कर। आज यहां पर ही राज्य भंडारण निगम ने 28 नए गोडाउन बनाए हैं। लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, उसके भंडारण की व्यवस्था होगी। वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने वाले हैं। मुकुट बिहारी जी ने बड़ा डिटेलिंग करा है। उसके नीचे नीलगिरी की बल्लियां भी लगाने का उन्होंने फैसला किया है, जिससे पानी न छू जाए। और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, मिर्जापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, जेपी नगर, बिजनौर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बदायूं, बरेली, महाराजगंज, भदोही, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी और फतेहपुर, सब जगह पे ये भंडार बनाए जाएंगे, जिससे ये किसानों के साथ से खरीदे हुए गेहूं और चावल को रखने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ अगर अभी कोई किसान की उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो इसको किसान भी अपनी ओर से इसमें रख पाएगा। और मैं मानता हूं कि जिस पारदर्शिता से ये कार्यक्रम चला, सिर्फ 16-17 में इसका शुद्ध लाभ 45 करोड़ था, वो 20-21 में बढ़कर 118 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य सिद्ध किया। प्रदेश की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय पर डेटा की सुरक्षा हेतु एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन की शुरुआत भी आज हुई है।
प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाएं फतेहपुर, कानपुर, औरैया, कन्नौज, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज में आज इसका भी उद्घाटन हुआ है और 2 करोड़ से की लागत से एक भव्य मुख्यालय का भी आज लोकार्पण होने का काम हुआ है। 1.5 करोड़ की लागत से कृषि प्रशिक्षण संस्थान हॉल और नाबार्ड के वित्त पोषण से प्रदेश की लगभग 300 पैक्स में 5 करोड़ की लागत से कंप्यूटराइजेशन का काम हुआ। मित्रों, जो सहकारिता से जुड़े हैं वो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर एक पैक्स में आप कंप्यूटराइजेशन कर देते हो तो इसके अंदर घपला करने की व्यवस्था कोई बचती ही नहीं है, और होती है तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्यूटर घड़ी होती है। कंप्यूटर के अंदर घड़ी होती है, कब डेटा को बदला गया वो तुरंत ही फोरेंसिक जांच में बता देता है। तो किसी के मन में करने का कुछ हो तो वो भी समझ जाए कि करना इतना सरल नहीं है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी ये तय किया है कि देश के सभी पैक्स 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज किए जाएंगे। सभी को एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। पैक्स को जिला कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, जिला कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड से एक साथ जोड़ने का काम हो जाएगा। तो पैक्स से लेकर नाबार्ड तक पूरा किसानों को फाइनेंस करने वाला एग्रीकल्चर फाइनेंस का हमारा जो त्रिस्तरीय खाका है उसका पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करने का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है। कुछ ही समय में इस पर फैसला कर इसकी घोषणा होगी। आप कल्पना करिए, देश भर के 65,000 पैक्स एक ही प्रोग्राम के तहत देश की हर भाषा में नाबार्ड के साथ जुड़ते हैं, कितनी पारदर्शिता का सृजन हो। ना बैंक कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक घपला कर सकती है, ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ना पैक्स कर सकती। और जो लाभ जाना है वो नाबार्ड से सीधा पैक्स के अकाउंट में चला जाएगा। बीच में स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे, मगर सब ऑनलाइन हो जाएगा। ये व्यवस्था का एक हिस्सा भारत सरकार करे, उसके पहले ही 600 ब्रांचों का आज कंप्यूटराइजेशन करने का काम यहां पर हुआ है। मैं मुकुट विहारी जी और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इससे एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर फाइनेंस में होगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने लगभग 46,000 से अधिक कोऑपरेटिव्स को, चाहे गन्ना हो, मत्स्य हो, रेशम हो, खादी ग्राम उद्योग हो, हैंडलूम हो, उद्यान हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, डेयरी हो और हाउसिंग हो या पैक्स हो, सभी के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए बहुत बड़ा अभियान करा है। ऑडिट भी अब ठीक ठाक होने लगे हैं। चुनाव के लिए भी एक नया व्यवस्थापन हुआ है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को होने वाला है। मित्रों, सहकारिता विभाग का जहां तक सवाल है, मोदी जी ने विभाग बनाया तब काफी लोगों को लगता था कि सहकारिता विभाग बनाने से क्या फायदा होगा। मैं कुछ चीजें आज इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मीडिया भी यहां पर है। कृषि ऋण वितरण एग्रीकल्चर फाइनेंस का टोटल 19% एग्रीकल्चर। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन